Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं A to Z सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वेर इन हम अगला क्वेश्चन उठाने वाले हैं. बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मत दिखाओ आलस, प्लीज लाइक कर दिया करो. कमेंट सेक्शन में बताओ तो सही कितना मजा आ रहा है ये सब करके यार. इतनी सारा रिकॉल करवा दिया तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हें कितना कुछ आ गया है. तुम बस करते जा रहे हो फ्लो में और तुम्हें बाद में रिकॉल होता है कि अरे भाई ये तो काफी सारे चैप्टर्स हो गए. तो अच्छा लगता है ना, तो वो मुझे भी तो बताओ ताकि मुझे भी तो अच्छा लगे. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ. सब्सक्राइब करो. और अगर कर दिया तो तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है कि तुम जाके लोगों को बोलो कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार. इतू सा काम नहीं हो पा रहा तुमसे. इतू सा कर दो यार, हेल्प हो जाएगी किसी की. जाओ बोलो लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको देख लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है तो इसको पहले आराम से देख लो और फिर उसके बाद ये भी होने वाला है. ठीक है, तो इसको देखो, पॉज करो प्लीज, इसको पूरा नोट डाउन करो. कर लोगे जब तो अगले वाले पे लेके जाती हूँ. पॉज करो, उसको नोट डाउन करो. तो मेरे हिसाब से अब पॉज. ठीक है, प्ले करवा रही हो, अब प्ले. तुम्हारी मर्जी से हुआ है प्ले. नेक्स्ट पॉज. इसको नोट डाउन करो, अपने आप अटेम्प्ट करो, देन वील डू इट टुगेदर. नोट इट डाउन, अटेम्प्ट इट योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर. ठीक है जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. CH3Cl है, KCN अल्कोहल डाला तो क्या होगा? CH3CN बनेगा. उस अटक रहा है ना शायद. उस CH3CN में क्या डालें कि CH3COOH बन जाए? CH3CN में क्या डालूं कि CH3COOH बन जाए? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. उसके बाद मैम CH3COOH में NaOH डालने से क्या हुआ था? मुझे तो वो याद आ रहा था, एल्डिहाइड वाला एल्डोल और या फिर कैनिजारो. बड़ी बड़ी बातें याद है तुमको, हैं? चूतू सी बात. एक एसिड है, एक बेस है, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट यार, सोडियम एसिटेट बनेगा. इतना बड़ा बड़ा तुम्हें याद है, छोटू सा मत भूलना. सोडियम एसिटेट, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था. क्या करता है ये? एनोड पे क्या होता है? ये है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रेडिकल बनता है, फिर CO2 निकल जाता है, CH3 रेडिकल बनता है, वो दूसरे CH3 रेडिकल को ढूंढ के इथेन बना देता है. राइट, इथेन बन गया. अब इस इथेन का क्या होगा? क्लोरीन लाइट डाला, क्लोरीनेशन नॉर्मल, और CH3CH2Cl बन जाएगा. ये CH3CH2Cl में बेंजीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोClCl3 तो क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. और बेंजीन पे CH2CH3 लग जाएगा, लगा दिया. उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन करी तो बेंजोइक एसिड बनेगा. अगर बेंजीन के कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है, बेंजोइक बनाना, साइड प्रोडक्ट से तुम्हें क्या मतलब? बेंजोइक एसिड बन गया. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो एसिड है, बेस है, सॉल्ट बनेगा यार. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा. ये बन जाएगा. अरे यार, ये लो. ये बनेगा. बहुत बढ़िया. ठीक है जी, ये बना दिया हमने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. अब इसमें ड्राई डिस्टिलेशन याद आया. कीटोन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा है, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में पढ़ा है. ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और बचेगा क्या? बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन बन गया. तो हमारे पास जो आई है वो बेंजोफिनोन है. बहुत बढ़िया. अब आते हैं नेक्स्ट पे. CH3Cl में बेंजीन एनहाइड्र ClCl3 टोलुइन बनेगा.
टोलुइन में CrO2 Cl2 फिर H3O+, ये वाला हमने पहले भी करा है, रिकॉल करवा रही हूँ फिर से। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बना दिया। अब के आगे के रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, के में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, बेंजल्डिहाइड में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होएगा। अब क्या होगा, एल्डोल हो नहीं सकता, कैनिजारो होगा, तो एक अल्कोहल बनेगी और एक एसिड सॉल्ट बनेगा। अब मुझे कैसे पता चला अल्कोहल कौन है और एसिड सॉल्ट कौन है, क्योंकि अगले स्टेप को देख के। तो अल्कोहल और एसिड सॉल्ट, अल्कोहल बना और एसिड सॉल्ट बना। इसमें अब डाइल्यूट HCl डालते तो G बनता, G क्या था, बेंजोइक एसिड। इसलिए मुझे पता चला कि M जो है वो एसिड सॉल्ट है, जिसको फिर प्रोटोनेट करा और बेंजोइक एसिड बन के अपने सामने आ गया। उसमें फिर रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सेकेंड, तो मैम L और N तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो आपने L क्यों नहीं लिखा, लिख देती तो तुम्हें आइडिया हो जाता क्या होना है। मुझे रिएजेंट रिकॉल करवाना था, मुझे रिकॉल करवाना था कि LiAlH4 डालने से ऐसा होगा। तो मैम सही बोल रहे हो फिर तो अगर आप L लिख देते तो हमें पता चल जाता कि अरे ये तो आपने पूरा आंसर दे दिया, इसलिए नहीं दिया। तो L और N में क्या रिलेशनशिप है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, वो आइडेंटिकल। ठीक है, अब इस N में वापस G डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H+। N जो है वो एक अल्कोहल है, G जो है वो एक एसिड है, H+ की प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या बनेगा, एस्टर। सॉरी, ये एस्टर बन गया। इसमें अब क्लोरिनेशन कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, सोच समझ के क्वेश्चन दिया है, क्यों दिया है, क्लोरिनेशन करके मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। अब तो 2 बेंजीन रिंग है, किस वाले पे जाएगा, एक बेंजीन रिंग डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O से जुड़ी है, एक CH2 से जुड़ी है, तो ये कम डीएक्टिवेटेड है, ये ज़्यादा डीएक्टिवेटेड है। तो आने वाला क्लोरीन उस रिंग पे जाएगा जिसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो है, कुछ तो बढ़िया है, तो ये वाली बढ़िया है और इसके पैरा पे जाएगा। तो पैरा पे Cl लगा देना, वो क्यू हो जाएगा इसके पैरा पे, यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप इस क्वेश्चन में बहुत कुछ रिकॉल हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या रिकॉल किया, और करते गए हमें रियलाइज नहीं हुआ कि हमने ए से लेके क्यू तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ए से क्यू तक, जेड तक पहुंचने वाले हम जल्दी देखते हैं। यहाँ पे हमने KCN का रोल देखा, फिर हमने देखा कि भाई साइनाइड्स के हाइड्रोलिसिस से एसिड्स बनते हैं, एसिड बेस रिएक्शन देखा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नया देखा कि वो भी याद होना चाहिए कि उसमें क्या मैकेनिज्म होता था, एनोड पे क्या होता था, फिर फ्री रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन वाला चीज। उसके बाद हमने वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा, ऑक्सीडेशन देखा कंप्लीट। उसके बाद ऐसा वाला ऑक्सीडेशन देखा जो पार्शियल था, जिसमें बेंजल्डिहाइड बना टोलुइन से, और क्लोरिनेशन वगैरह भी देखा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा एसिड को, पहले कैल्शियम सॉल्ट बनवाया, फिर ड्राई डिस्टिलेशन रिकॉल करवाया, बेंजोफेनॉन बनवाना सिखाया। उसके बाद इसमें कैनिजारो रिएक्शन भी रिकॉल हुआ है, रिडक्शन रिकॉल हुआ है, एस्टेरिफिकेशन रिकॉल हुआ है, और फाइनली अगर 2 रिंग्स दी हुई हैं तो कौन सी रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन होगा, ये रिकॉल करवाया। सो मेनी थिंग्स इन वन क्वेश्चन। बहुत दिमाग लगता है यार क्वेश्चंस बनाने में। द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि तुम लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बता दो कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ऑल्सो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, करवा दो लोगों से, पता तो चले यार कि कोई मेहनत कर रहा है यार। सिर्फ ये नहीं बता रहा कि मुझसे पढ़ लो बहुत नंबर आएंगे, मुझसे नहीं पढ़ा नंबर नहीं आएंगे, ये तो नहीं कहना। पढ़ा रही हूँ एंड मोमेंट तक, आई एम मेकिंग श्योर यू रिकॉलिंग एवरीथिंग लाइक दिस, डू इट। सो रिटर्न में थोड़ा सा reciprocate with the love that you can give. I'll wait for the love. Bye.